फैटी लिवर में दूध पीना चाहिए या नहीं? दूध का फ़ैसला हम इस बात पे करते हैं कि कौन-सी किस्म का दूध आप पी रहे हैं। अब जो गाय का दूध है, भैंस का दूध है, जनरली बात करें हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं उनमें। एक प्रोटीन है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, साथ में क्या है हमारे पास लैक्टोज़ है, लैक्टोज़ में क्या है ग्लूकोज़ है, लैक्टोज़ है। उसके बाद सैचुरेटेड फैट्स हैं, कैल्शियम, विटामिन डी और इस तरह की चीज़ें हैं। 2 चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, 2 चीज़ें नुकसानदेह हैं। तो इसमें हम अपने मरीज़ों को कहते हैं कि आपने लो फैट मिल्क या स्किम्ड मिल्क लेना है जिसमें मलाई कम हो, जिसमें फैट की जो मिकदार है वो बहुत कम हो। अब इसको कैसे तैयार करना है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे किसी की, तो आपको समझ आ जाएगा, घर पे तैयार किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि आपने इसमें जो है ना एक दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और एक केफ़िर होती है, मिल्क होता है, स्पेशलाइज़्ड प्रोडक्ट होती है, बनाई जाती है, वो भी अच्छा है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध को कब इस्तेमाल करना है, सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि लो फैट लाज़मी होना चाहिए, अगर फैट ज़्यादा है तो फिर आपके लिए मना है। अगर आप लो फैट मिल्क प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो दूध आपके लिए मना है क्योंकि इसमें चर्बी ज़्यादा होती है। वो जब आप खाएँगे तो वही चर्बी फिर डिपॉज़िट हो जाएगी। अच्छा जी, फैटी लिवर में अनार खाना चाहिए या नहीं? मरीज़ ये पूछ रहे होते हैं कि हम फैटी लिवर में अनार खा सकते हैं या नहीं खा सकते? तो इसमें क्या है कि अनार आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से खाते हैं वो गलत है। अब अनार में हमें क्या मिलता है? हमें पॉलीफिनोल्स मिलते हैं। पॉलीफिनोल्स क्या करते हैं हमारे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल अदा करते हैं। उसके बाद विटामिन सी है, विटामिन के है जो जरासीम से लड़ने में हमारी मदद करता है, जिगर की मदद करता है। एंथोसायनिन्स हैं, ये क्या करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, सोज़िश को कम करते हैं। और साथ में फाइबर्स हैं और नेचुरल शुगर्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी जिगर की सेहत के लिए, जिगर की चर्बी के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये क्या करती हैं, जो चर्बी है उसको पिघलाकर जिस्म के अंदर इस्तेमाल करवाती हैं। अब इसको खाने का तरीका ये है कि आपने इसका शेक या जूस वगैरह जो होता है वो नहीं बनाना क्योंकि उसमें मार्केट में चीनी डाल दी जाती है और बाकी चीज़ें डाल दी जाती हैं। तो आपने ऐसे ही खाना है ताकि फाइबर भी साथ जाए और दूसरी चीज़ें क्या है हमारे पास जो हेल्दी हैं, पॉलीफिनोल्स हैं, विटामिन सी वगैरह है वो भी साथ जाए। चर्बी वाले मरीज़ में क्या होता है 3 चीज़ें होती हैं, एक तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, दूसरा जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस है और इन्फ्लेमेशन है या सोज़िश है। जो अनार है इन तीनों चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। इसको बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना चाहिए। अब खाना कैसे है इसको इसको आप दिन में खा सकते हैं, नाश्ते के बाद खा सकते हैं, दोपहर 3 से 4 बजे तक खा सकते हैं। लेकिन शाम के टाइम में रात को खाने के बाद नहीं खाना क्योंकि रात के वक़्त मेटाबॉलिज़्म थोड़ा-सा स्लो होता है। अगला सवाल है कि फैटी लिवर में हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं या नहीं, खाने चाहिए या नहीं? तो इसमें क्या है कि ड्राई फ्रूट्स जो है ना इसमें 2 चीज़ें हैं ड्राई फ्रूट्स में, एक तो हमारे पास नट्स आते हैं, दूसरा है ड्राई फ्रूट्स। नट्स में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं हमारे पास बादाम शामिल है, पिस्ता शामिल है, अखरोट शामिल है, चिलगोज़ा शामिल है और मूँगफली शामिल है। अब इन चीज़ों में क्या है, जो हमारे पास चिलगोज़ा है उसमें पाइनोलिनिक एसिड है, जो पिस्ता है उसमें कैरोटीनॉइड्स हैं और हेल्दी फैट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हैं और ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी तैयार नहीं कर पाती। ठीक हो गया। दूसरी किस्म है ड्राई फ्रूट, उसमें क्या आ जाती है खजूर आ जाती है, सूखे अनार आ जाते हैं, उसके बाद किशमिश आ जाती है और अंजीर आ जाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, लेकिन पहले नंबर पे जो मैंने आपको नट्स बताए हैं वो आप खा सकते हैं क्योंकि उनमें शुगर की मिकदार, कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम होती है। डेली बेसिस पे थोड़ी क्वांटिटी में आप नट्स को खा सकते हैं। लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश है, ये सूखा अनार है, खजूर वगैरह है या अंजीर है, इनमें क्या है कि बेसिकली आप थोड़ा-सा इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 1 आध बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें शुगर भी होती है इन चीज़ों में, तो शुगर उल्टा हमारे लिए नुकसानदेह है। तो थोड़ा बहुत मॉडरेट क्वांटिटी में हफ्ते में 1 बार बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं। नट्स को आप कैसे लेंगे? मिड डे स्नैक के फॉर्म में लेंगे, यानी कि आप दोपहर में आपने खाना सुबह खाया, नाश्ता किया है, दोपहर में आप थोड़ा-सा चाय वगैरह के साथ ले लेंगे, वैसे खा लेंगे तो वो बेहतर है। शाम में नहीं खाना और रात में भी नहीं खानी। फैटी लिवर में सेब खाना चाहिए या नहीं? सेब बिल्कुल खाना चाहिए। सेब लेकिन कौन-सा खाना है? यानी कि सफ़ेद वाला खाना है, अपना ग्रीन वाला खाना है या रेड वाला खाना है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जो हमारे पास सेब है, इसमें हमारे पास पेक्टिन, फाइबर है, पॉलीफिनोल्स हैं, विटामिन सी है और नेचुरल शुगर्स हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? चर्बी को पिघलाने में और एंटीऑक्सीडेंट का रोल अदा करती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में काम आती हैं। अब आपने कैसे खाना है? इसको स्नैक के फॉर्म में ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं और शाम में भी ले सकते हैं, इसको खाने का मसला नहीं है। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना और जो सब्ज़ वाला अपना एप्पल होता है, सेब होता है, वो आपने इस्तेमाल करना है। आम जो छोटे से मिलते हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। जो रेड वाला है, उसमें शुगर थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम थोड़ा-सा कॉन्शियस होके कहते हैं कि आप ग्रीन वाले खा लें, रेड वाले कम क्वांटिटी में खाएँ। छिलके के साथ खाएँगे, शेक नहीं बनवाएँगे क्योंकि शेक बनवाना है तो भई उसमें मार्केट वाला चीनी भी डाल देगा, खजूर भी डाल देगा और बाकी चीज़ें भी चली जाएँगी, तो आपकी जिसके अंदर ये शुगर है, चीनी की मिकदार है, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें चीनी नहीं चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए और बाकी चीज़ें चाहिए। इसके अलावा सेब का एक फ़ायदा ये भी है कि ये हमें महसूस करवाता है कि हमारा पेट भर गया है।
तो जिन लोगों का वज़न का मसला है, वज़न थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो वो इसको खा के गुज़ारा कर सकते हैं। बॉडी में सिग्नल चला जाता है दिमाग में कि भाई पेट भर गया है, हालाँकि वो सेप गया होता है, तो उससे फ़ायदा हो जाता है। आप मज़ीद चीज़ नहीं खाते और वज़न और नहीं बढ़ता। फैटी लिवर में संतरा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए संतरा, माल्टा, इसमें विटामिन सी होता है। साथ में हमारे पास फ्लेवोनॉइड्स हैं जिसमें हेस्पेरिडीन है, कुछ पेक्टिन के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल शुगर भी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और आपने इसको कैसे खाना है, बेसिकली आपने इसको रॉ फॉर्म में खाना है, ऐसे ही खाना है, उसका जूस निकाल के नहीं पीना है, क्योंकि जब आप जूस निकालेंगे, उसका फाइबर तो अलहदा हो जाएगा। ऐसे ही खाएँगे तो फिर शुगर का जो कंटेंट है वो बॉडी में ऐसा-ऐसा जाएगा, कम जाएगा, नेचुरल फॉर्म में जाएगा। जब जूस बना लेंगे तो फ़ौरन चला जाएगा। संतरा क्या करता है, हेपेटिक इंजरी जो चोट लगी है हमारे जिगर को सोज़िस की वजह से या चर्बी की वजह से, उसको कम करता है और जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं उनको आहिस्ता-आहिस्ता पखाने के ज़रिए बाहर निकालता है। फैटी लिवर में आम खाना चाहिए या नहीं? वो पूछ रहे हैं कि ना आम खा सकते हैं या नहीं? तो आम में जो है ना आपको कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आम मीठा होता है, इसमें शुगर ज़्यादा होती है। लेकिन जो काला जामुन है वो आप खा सकते हैं, और उसके बाद एक है अनवर लटोर, वो भी आप खा सकते हैं। तो बाकी वैरायटी भी खा सकते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इन चीज़ों को खाएँ, क्योंकि इनमें थोड़ा-सा जो है ना मीठा कम होता है और फाइबर ज़्यादा होता है। एक आम आप रोज़ाना जब भी आम का सीज़न है खा सकते हैं, एक आम से ज़्यादा नहीं खा सकते। इसमें क्या है, हमारे पास पॉलीफिनोल्स हैं, विटामिन सी है, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और फाइबर तो वैसे भी मौजूद होता है। तो ये एक तो हाज़मा भी अच्छा होता है, एनर्जी भी आती है जिस्म के अंदर थोड़ी-सी, और बाकी चीज़ें जिगर के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी बेहतर होती हैं। तो आम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है शुगर के हवाले से वो ज़्यादा होता है, तो आम मरीज़ों को अक्सर एहतियात करने का कहते हैं। एक आम छोटे वाला, बड़े वाला आम नहीं खाएँगे, छोटे वाला आम खा सकते हैं। फैटी लिवर में अंजीर खाना चाहिए या नहीं? पूछ रहे हैं कि ना अंजीर खा सकते हैं या नहीं, किसमें फैटी लिवर में है। तो इसमें जो है ना आप ये पहले हमने डिसाइड करना होगा आप किस फॉर्म में ले रहे हैं उसको, फ्रेश ले रहे हैं, सूखा हुआ ले रहे हैं या पाउडर की फॉर्म में ले रहे हैं। तो इसमें जो है ना मैं फ्रेश ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, लेकिन शुगर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, अंजीर के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन है। साथ में अच्छी चीज़ें भी हैं जिसमें हम फाइटोस्टेरोल्स की बात करते हैं, फाइबर की बात करते हैं, फाइसिन की बात करते हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन सी है, उसके बाद बायोएक्टिव कंपाउंड हैं और नेचुरल शुगर्स हैं। तो हफ्ते में 1 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किस सूरत में? फ्रेश सूरत में, सूखा हुआ नहीं खाना, और 2 से 3 पीस रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश ज़्यादा, ड्राइड कम। ठीक हो गया जी। कब खाना है? आपने इसको मिड डे स्नैक के तौर पर इस्तेमाल करना है, दोपहर में इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह के टाइम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला सवाल है, फैटी लिवर में अंगूर खाना चाहिए या नहीं? अंगूर की अक़साम है काफ़ी ज़्यादा। अंगूर हमारे पास रेड भी है, ब्लैक भी है, उसके बाद ग्रीन जो सब्ज़ है वो भी है। मोस्ट ऑफ द जो अंगूर हैं उनमें क्या होता है, पॉलीफिनोल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, फाइबर हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स भी हैं, जो किस चीज़ का रोल करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का रोल अदा करते हैं। तो इसमें आपने कौन से अंगूर खाने हैं? आपने रेड वाले और ब्लैक वाले खाने हैं, क्योंकि उनमें रिज़र्वाटोल होता है, जो क्या करता है जिस्म की और उसकी लीवर की ख़ास तौर पे जो सोज़िश है उसको कम करता है, और फैट को जो है ना वापस जिगर की तरफ लाता है, वहाँ से जो है ना वो वीएलडीएल की सूरत में होते हुए एक्सपोर्ट हो जाती है बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर। अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि इनमें शुगर भी साथ में होती है, कम होती है लेकिन होती है। और ड्राई करके जो अंगूर कुछ लोग खा रहे होते हैं वो आपने बिल्कुल नहीं खाना। ड्राई अंगूर में शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। ग्रेप जूस आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें मीठा और भी आ जाएगा तो अमला ख़राब हो जाएगा। बाज़ औक़ात इसको किशमिश में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करना मना है आपके लिए। फैटी लिवर में पपाया या पपीता खा सकते हैं या नहीं? पपीता खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। इसमें क्या होता है, हमारे पास पोटेशियम भी है मेरे ख़्याल में, मैग्नीशियम भी है, और इसमें एक एंज़ाइम होता है जिसको हम पापाइन एंज़ाइम कहते हैं, वो हाज़मे को बेहतर करता है और जिगर की तरफ जो खून की गर्दिश है उसको बेहतर करता है। स्नैक की सूरत में लेंगे, सुबह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस वक़्त लेना चाहिए। अगर आप पपाया या पपीता खाते हैं उसके साथ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सोने पे सुहागे का काम है, क्योंकि जो फ्रूट है उसमें नेचुरल शुगर्स हैं, शुगर है पपाया के अंदर, और ड्राई फ्रूट से बैलेंस हो जाती है। लेकिन जो असल में चीज़ें हैं, फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। दोनों को एक साथ खाएँगे, यानी कि सुबह एक टाइम आपने पपाया खा लिया, शाम में ड्राई फ्रूट्स भी आपने खा लिए, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा आएगा लिवर के ऊपर। फैटी लिवर में आलू खाना चाहिए या नहीं? आलू खा सकते हैं, लेकिन 2 हफ्तों में 1 मरतबा बस। अब इसमें क्या है, हमारे पास फाइबर्स भी हैं, इसमें स्टार्च भी है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है, शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, चीनी का कंटेंट ज़्यादा है। तो इसको आप किस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं? उबाल कर भी खा सकते हैं, उसके बाद सालन बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिप्स की सूरत में या ग्रिल्ड जो आलू होता है उसकी सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में साथ में मसाले ऐड हो जाते हैं,
और शुगर का जो कंटेंट है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप उबाल कर खाएँगे या सालन की सूरत में खाएँगे, लेकिन 2 हफ्तों में 1 बार, 15 दिन में 1 बार आपने सालन बना लेना है। ज़्यादा खाएँगे तो वो उल्टा नुकसान की तरफ चला जाएगा। फैटी लिवर में अंडा खा सकते हैं, अंडा खाना चाहिए या नहीं? अंडा इसमें जो है ना, अंडा डिपेंड करता है आप कौन-सा खा रहे हैं। बॉइल्ड खा रहे हैं, फुल फ्राई खा रहे हैं या ऑमलेट खा रहे हैं, किस सूरत में खा रहे हैं। तो अब हमारे पास अंडे में क्या मिलता है, हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स मिलती हैं, कंप्लीट अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, विटामिन्स होते हैं, कोलीन होता है, इसके अंदर मिनरल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। लेकिन आप कौन-सा अंडा खा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोलीन में जो है ना क्या करता है, ये वीएलडीएल को हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा करता है। वीएलडीएल क्या करता है, चर्बी को जिगर से लेके जिस्म के बाकी हिस्सों में ले जाता है ताकि जिगर के ऊपर बोझ कम पड़े। तो आप बॉइल्ड एग, इसका मैं कहता हूँ आप दिन में 1 बॉइल्ड एग से वो भी 1 खा सकते हैं। जो ऑमलेट है उसमें अगर खाएँगे हफ्ते में 1 खा सकते हैं, लेकिन उसमें मिर्चें ज़्यादा नहीं होंगी और बाकी चीज़ें जो हम डाल रहे होते हैं वो ज़्यादा नहीं होगी। जो एक्सट्रीमली फ्राइड एग है, फुल फ्राई है, हाफ फ्राई है, तो उसमें जो है ना हाफ फ्राई की गुंजाइश निकाली जाती है, लेकिन फुल फ्राई का मैं तो बिल्कुल मना करता हूँ क्योंकि फुल फ्राई में और चीज़ें जो है ना बढ़ जाती हैं, उसमें मसाले भी डाले जा रहे होते हैं। अगर आप मसाले नहीं डालते फिर खा सकते हैं फुल फ्राई को, लेकिन वो भी हफ्ते में 1 मर्तबा। अच्छा, इसमें ज़र्दी का कहा जाता है, ज़र्दी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ख़ास तौर पे अगर आप मोटापे का शिकार हैं। अगर आप दुबले-पतले हैं, पतले हैं थोड़े से, वेट आपका इतना नहीं है, तो चर्बी अपना ज़र्दी कभी-कभार खा सकते हैं, हफ्ते में 3 दिन खा सकते हैं, लेकिन मुसलसल आप नहीं खाएँगे। और वज़न ज़्यादा है, एलडीएल भी आपका ख़राब हुआ हुआ है, एचडीएल भी ख़राब हुआ है, कम हुआ हुआ है, तो फिर आपने जर्दी को नहीं खाना। जो सफ़ेदी है उसमें हमें ल्यूटीन मिलता है, एक कंपाउंड होता है, वो क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और दूसरा जो रास्ता है जिगर का, नीचे गॉल ब्लैडर है, फिर हमारे पास आँत में जा रही हैं चीज़ें, बाइल जा रहा है, उसको सही करता है, उसको रेगुलेट करता है। फैटी लिवर में खजूर खानी चाहिए या नहीं? खजूर खा सकते हैं, खजूर आप दिन में 2 खा सकते हैं खजूरें, बस इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। और आप हफ्ते बाद भी खाएँगे तो 2 खजूरें ही खाएँगे, ये नहीं कि आपने हफ्ते की इकट्ठे करके खा लेनी है। अब इनमें पॉलीफिनोल्स होते हैं, नेचुरल शुगर भी हैं, लेकिन जो है ना इसको मना किया जाता है ज़्यादा खाने से। इसमें नेचुरल शुगर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं बाज़ औक़ात, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप खजूर कौन-सी खा रहे हैं, ड्राई खा रहे हैं, फ्रेश खा रहे हैं। वैसे तो दोनों में बेहतर होता है, लेकिन जो इनकी इकसाम है खजूर की, उसके हवाले से शुगर का जो कंटेंट है वो कम ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम एहतियात करने का कहते हैं। और कोई भी आप खजूर खाएँगे, दिन में 2 खजूर खा सकते हैं, इसके अलावा मना है। अगर आप कमज़ोरी का शिकार हैं तो खजूर आप 2 खा लेंगे तो आपको उससे भी फ़ायदा मिल जाएगा क्योंकि इसमें विटामिन ई है, मैग्नीशियम है और आयरन भी है, मिनरल्स भी काफ़ी ज़्यादा है। फैटी लिवर में ऑयल कौन-सा इस्तेमाल करना चाहिए? कौन-सा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं? फैटी लिवर में आप जो बनास्पति घी या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बंद कर दें, ये आपके लिए डबल नुकसान करनी है। जी, दिल के भी नुकसान है और जिगर के भी नुकसान है। आपने क्या यूज़ करना है? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सिर्फ़ ये इस्तेमाल करना है खाने में पकाने के लिए। अगर सलाद के ऊपर डालना है या स्मूदी के ऊपर डालना है थोड़ा बहुत, तो फिर आप कैनोला ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा-सा। एवोकाडो ऑयल की भी गुंजाइश निकाली जा सकती है, लेकिन पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये दोनों ऑयल बिल्कुल मना है क्योंकि इनमें ऐसी चीज़ें हैं जो जिगर के मरीज़ों में ज़हर का काम करती हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, तो इनको आप अवॉइड करें। हमने वो ऑयल इस्तेमाल करना होता है जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो हमारे जिस्म के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। बाकी कंपोनेंट्स भी होते हैं ऑयल में, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बनास्पति ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, उनमें ये चीज़ें कम होती हैं, नहीं होती। फैटी लिवर में ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो प्लेन है। अगर उसमें आपने क्रीम डाल ली है, शुगर डाल ली है और बाकी चीज़ें डाल दी हैं, तो फिर वो आपके पीने के लिए नहीं है। बाकी अच्छी चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। क्लोरोजेनिक एसिड है इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, कैफ़ीन है, ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है अगर कम मिकदार में पी लें। कम मिकदार कितनी है, आप दिन के अंदर 2 कप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैक कॉफ़ी के। बाकी टेस्ट के लिए आप इनमें कार्डेमम यूज़ कर सकते हैं, नटमेग इस्तेमाल कर सकते हैं और सिनेमन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंस्टेंट और जो ब्रूड कॉफ़ी है ब्लैक, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ये सामने आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, इनको आपने अवॉइड करना है। साथ में आपने शुगर नहीं डालनी, चीनी नहीं डालनी। अगर डालनी भी है, जितनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उससे हाफ़ डालेंगे। क्रीम नहीं इस्तेमाल करनी, क्रीम इस्तेमाल करेंगे, ज़ायका तो अच्छा हो जाएगा, मुँह को अच्छा लगेगा, लेकिन जिगर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। प्लेन ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करें, दिन में 2 से 3 कप की गुंजाइश निकाली जाती है इनमें क्योंकि ये हेल्दी हैं हमारी जिगर की सेहत के लिए। बाकी टेस्ट के लिए आप नटमेग वगैरह डाल सकते हैं या कुछ और चीज़ें डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं बहुत कम। फैटी लिवर में दही खाना चाहिए या नहीं? दही खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन तब तक जब वो लो फैट मिल्क से बनी हो। लो फैट मिल्क कैसे तैयार करना है, ये आप वीडियो पे देख लेंगे, यूट्यूब में किसी की मौजूद होगी। उस
दूध को आपने इस्तेमाल करना है दही बनाने के लिए, फिर उस दही को आप इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप घर में जैसे दूध आता है उसको उबाल कर आप इसके लिए दही के लिए रख लेते हैं तो वो सही नहीं है, वो उल्टा आपके लिए नुकसान है लॉन्ग टर्म के लिए। महीना 2 महीने तो चल जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपकी चर्बी मज़ीद बढ़ती जाएगी। फैटी लिवर में सोयाबीन इस्तेमाल कर सकते हैं, सोयाबीन बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडरेट क्वांटिटी में इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको और बॉइल्ड फॉर्म में उबाल कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें क्या होते हैं हमारे पास फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स हैं और जिगर की सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और किस फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास बॉइल्ड सोयाबीन है, अनस्वीटेंड सोया मिल्क है और टोफू है। ये 3 चीज़ें हैं जिनकी सूरत में आप सोयाबीन को इस्तेमाल कर सकते हैं जिगर की चर्बी के लिए। फैटी फ़िश में मछली, फ़िश खा सकते हैं, खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल खानी चाहिए और क्योंकि इसमें हमारे पास वो फैट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जिनमें हमारे पास EPA शामिल है, DHA शामिल है। ये हमारे जिगर की सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोलिश को कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का रोल अदा करते हैं। अब इसमें हमने आपने कौन-सी मछली इस्तेमाल करनी है वो है सैल्मन है, हेरिंग है, मैकेरल है और सार्डिन्स है। ये मछली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल फ़िश भी इस्तेमाल की जा सकती है लेकिन उसको रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ़िश में मज़े की चीज़ होती है जिसको हम हाई क्वालिटी प्रोटीन्स यानी कि आपको कंप्लीट अमाइनो एसिड मिल रहे होते हैं जो जब चाहें तो जिगर ऐसे समझें खुश हो जाता है। डीप फ्राइड मछली है, उसके अलावा फ़िश की स्टिक्स मिलती हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। घर में सालन बना लें ज़्यादा अच्छा है, उबाल कर खा लें ज़्यादा अच्छा है। अगर सब्जी की सूरत में खाना है या पकौड़े वगैरह बनवाने हैं तो बनाने वाले वो कहेंगे कि भाई मिर्चें कम डालनी है बस, एहतियात कर सकते हैं। लेकिन घर का खाना ज़्यादा बेस्ट है।